नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एमपीपीएससी रिज़ल्ट को लेकर आज हम बात करेंगे फिर से संभावित चर्चाओं पर, क्योंकि एमपीपीएससी रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है और ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है कोर्ट में लगातार हियरिंग चल रही है। अभी तक यही कहा जा रहा था कि जब तक कोर्ट से फाइनल नहीं हो जाता तब तक पीएससी रिजल्ट जारी नहीं करेगा, लेकिन पीएससी द्वारा हाल ही में लिखित आश्वासन दिए जाने पर जिसमें रिजल्ट का उल्लेख किया गया है कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। और हम आज इसी प्रकार आपसे एक पेपर की कटिंग शेयर करने वाले हैं। तो जब पीएससी बोल रहा है कि वो 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे देगा, इसका अर्थ है कि उसे 2 चीज़ों पे चलना होगा। या तो उसे 14% आरक्षण देना होगा या उसे 27% आरक्षण के हिसाब से अपना रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि कोर्ट की हियरिंग में शायद और वक्त लग सकता है। तो यहाँ पर क्या एक्सपर्ट्स कहते हैं उसकी हम बात करते हैं। कुछ लोग, अभी ये भी हम वीडियो देख रहे थे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आयोग 27% के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 14% के अकॉर्डिंग होगा। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। ये हमारा वो लेटर है जो कि आयोग के द्वारा दिया गया था, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आइए आज हम इसकी बात करते हैं। तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, हम आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दैनिक भास्कर की कटिंग है, ठीक है, बुधवार का आज ही का है। तो यहाँ पर ये कहा एक्सपर्ट्स, जो लीगल एक्सपर्ट्स है वो ये कह रहे हैं, हम ये देख सकते हैं लीगल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, आज का पेपर है, ठीक है, कि पीएससी को 14% आरक्षण देकर ही देना होगा रिजल्ट। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इससे कोर्ट की अवहेलना होगी, इसलिए क्योंकि 27% आरक्षण पर रोक बरकरार है अभी और फाइनल अभी जजमेंट नहीं आया है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है। हालांकि कुछ लोग 27% का भी दावा कर रहे थे। तो यहाँ पर वही चीज़ें जो है एक्सप्लेन की हुई है कि क्या है और क्या नहीं है। साथ में कोर्ट के फैसले के अधीन रहकर उम्मीदवारों को कंडीशनली नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। एक्सपर्ट अब यहाँ पर एक बात और कह रहे हैं कि रिजल्ट तो वो दे देंगे, ठीक है, क्योंकि आयोग ने जब लिखित में दे दिया है 30 दिन के भीतर देना है, मतलब देना है। लेकिन अब पेच फंस रहा है 14% और 27% का। तो यहाँ पर यह भी संभावित किया जा रहा है कि जिनका सिलेक्शन ले लिया जाएगा, जो इस रेंज में होंगे 14% 27% की, तो उनको कंडीशनली लेटर दिए जा सकते हैं। अर्थात उसमें कुछ शर्तें हो सकती है जो एप्लीकेबल हो और जो जुड़ी हुई हो 14% और 27% वाले मैटर से। तो यहाँ पर इस प्रकार की बात की गई है। आप सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से तीनों एग्जाम्स के लगभग 1114 पद जो है खाली है, भर्ती करना है, लेकिन विवादों के कारण पीएससी द्वारा अब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस प्रकार से की गई है, आप अच्छे से स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर यह भी बात की जा रही है कि एमपीपीएससी में पूर्व में कार्यरत अधिकारियों ने बताया कि ओबीसी को 14% आरक्षण देकर, ठीक है, 14% आरक्षण देकर रिजल्ट जारी किए जाते हैं तो आरक्षण तालिका बदलनी होगी, क्योंकि 27% के हिसाब से विज्ञापन जारी हुए थे। और दरअसल मध्य प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स 2015 के अनुसार 2019 तक 15 गुना विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा, जबकि इंटरव्यू के लिए 3 गुना उम्मीदवार को सिलेक्ट किया जाएगा। और हम पता है 2021 में कितना है, 20 गुना सिलेक्शन है मेंस के लिए। 7 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि राज्य प्रशासनिक सेवा भर्ती 2019 में सर्विस रूल्स 2015 ही लागू होंगे। वहीं दिसंबर 2021 में सर्विस रूल्स में संशोधन भी किया है। इसके अनुसार 20 गुना अधिक उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होंगे। इंटरव्यू के लिए 3 गुना उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन नियमों को लागू करने के लिए आरक्षण तालिका पहले से स्पष्ट होनी चाहिए। पूर्व चेयरमैन बोल रहे हैं कि कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई है, यहाँ पर जो है साफ तौर पर बताया गया है। स्कूल शिक्षा, और देखिए स्कूल शिक्षक भर्ती में 11 विषयों में 27% और 5 विषयों में 14% के अकॉर्डिंग जो है आरक्षण दिया गया है। अब लीगल एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी बात कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश युवाओं को 4 साल से भ्रमित किया गया है कि कोर्ट के आदेश होने के से न होने के कारण हम नौकरी ही नहीं दे सकते, जबकि किसी भी कोर्ट ने इसे मना नहीं किया है। 27% आरक्षण के साथ रिजल्ट अगर घोषित होता है तो इससे कोर्ट की अवहेलना होगी, क्योंकि कोर्ट ने अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि 27% देना है, उस पर केवल अभी आर्ग्यूमेंट चल रहा है। फिर जस्टिस आलोक वर्मा, जो कि रिटायर्ड जज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने रिजल्ट घोषित करने पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आने तक चयनित उम्मीदवारों को सशर्त नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका एग्जाम अगर इसकी जो भी रहता है उसके अकॉर्डिंग अगर होता है, आप सिलेक्ट होते हो, जाते हो, तो भी आपको जो है कंडीशनली अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है।
पीएससी को इस बात को इंश्योर करना है कि ओबीसी को 14% अधिक आरक्षण नहीं दिया जाए, इसलिए ओबीसी को 14% आरक्षण देकर राज्य प्रशासनिक सेवा भर्ती रिजल्ट जारी करने होंगे। पीएससी चाहे तो शासन से पूछ सकती है। देन तो ये था आज का पेपर का कटिंग, जो कि लीगल एक्सपर्ट जो है 14% आरक्षण के ऊपर बात कर रहे हैं। हालांकि वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से सर्विस रूल में 27% आरक्षण की बात की गई है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो वक्त ही बताएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।